So, the chapter which we are going to discuss today is semiconductor. और ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है बच्चा, ओके, जैसा मैंने हमें पहले बताया हुआ है कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक वेडनेसडे को पेपर भी डिस्कस किया है ऑफलाइन में, उसका जो लेवल था वो PYQs लेवल का बोल सकते हो। ओके, मतलब ऐसा ही पेपर आपका आता है नॉर्मली। अभी हम 2020 का डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यस द लेवल इज सिमिलर। ओके, हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ होंगे, इससे जो हमने पेपर डिस्कस किया उससे थोड़े टफ चाहते हैं, वो चीज आपको नोटिस करेंगे। ओके, रिगार्डिंग दिस चैप्टर द सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके लिए है दो रीजन में। बिकॉज एक इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिवाइसेस आते हैं। ओके, और दूसरा क्योंकि इसके अंदर ये सर्किट्स और डिवाइसेस है तो थोड़ा सा नया पार्ट होता है, तो बच्चों को थोड़ा समझना टफ हो जाता है। ओके, तो JEE मेंस के लिए सबसे हॉट फेवरेट चैप्टर है, एज वेल एज नीट का भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो आप लोग अगर देखोगे तो 2 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, और नीट में तो 3 क्वेश्चन भी आ जाता है पूरा 45 में से। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ये चैप्टर की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से। आई होप आपको याद होगा ये। ओके, तो आप मुझे बताते जाना थोड़ा सा चीजें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। और ये जो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन था, ओके, वो उसके लिए, ओके, हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में करें, अगर हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में होता है। यस और नो? द 3 पार्ट्स आर, ओके, द 3 पार्ट्स आर, the one is a conductor, okay, the one is a conductor, the another is a semiconductor, और जो लास्ट आपका पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंसुलेटर। ओके, सो ये जो 3 पार्ट है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ओके, इसमें हमें पता है कि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रहती है, ओके, वो ज्यादा रहती है, सो द कंडक्टिविटी इज हाई। ओके, यहाँ पे मैं सिग्मा यूज कर देता हूँ, आई होप आपको याद होगा, सिग्मा इज अ कोएफिशिएंट और बेसिकली द कंडक्टिविटी। ओके, सेमीकंडक्टर की जो रहती है वो इंटरमीडिएट रहती है, तो इसको मैं मिड लेवल की कंडक्टिविटी बोलूंगा, और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी रहती है वो लो होती है। ये चीज तो हमें पता है, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। ओके, पर देयर इज अनदर थियरी, और वो थियरी को हम बोलते हैं बैंड थियरी ऑफ द सॉलिड्स। आई होप ये भी आपको वर्ड याद होगा, बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास थोड़े से टर्मिनोलॉजी थे। सो जो 3 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज अ वैलेंस बैंड। ओके, जो पहला है उसको हम क्या बोल देते हैं? वैलेंस बैंड। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, इसको क्या बोलते हैं यार? कंडक्शन बैंड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। नॉर्मली स्पीकिंग हमारा वैलेंस बैंड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइनली रहते हैं, हायर मोस्ट एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड नॉर्मली आइदर वो एम्प्टी होगा या होगा तो भी एकदम पार्शियली फिल्ड होगा, और कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को हम कौन सा गैप बोलते हैं बच्चा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, आई थिंक ये सबको पता है, एवरीवन नोज दिस कंसेप्ट। ओके, और इसके बेसिस पे हम लोग अगेन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, याद करो, अगर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है तो क्या बन जाता है वो?
तो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बन जाता है कंडक्टर, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा, कि अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड, ओके, एंड वैलेंस बैंड, ओके, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में क्या है हमारे पास, जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जिसको हम Eg लिखते हैं, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, याद होगा आप लोग को। ओके, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, तो आप तुरंत ही बोलोगे सर इसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। नाउ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस के सिलिकॉन के लिए ये जो गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड रुचित। और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए वो है अराउंड 0.7। और अगर ये गैप, ओके, सेम, अगर कंडक्शन और वैलेंस बैंड का ये जो गैप है वो Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब जाके वो क्या बन जाता है, आई होप एवरीवन विल एग्री कि वो बन जाता है इंसुलेटर। ओके, क्या बोलेगा वो, इंसुलेटर। ओके, सो सेमीकंडक्टर अगर हम बात करें, ओके, सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो, semiconductor at absolute zero behaves like a perfect insulator. Okay, सो अगर हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो वो कैसे बिहेव करता है, परफेक्ट इंसुलेटर। ओके, और सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होता है वो दो होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, और दूसरा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं होल्स। ओके, और यहाँ पे एक चीज है जो याद रखने वाली, ये है द मोबिलिटी ऑफ द होल्स इज लेस देन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखेंगे। ओके, कई बार ये क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थियरी में पूछा जा सकता है, द मोबिलिटी ऑफ द होल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, now the question is सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप में है, तो बताओ यार सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स है, ये भी हमने काफी डिटेल में स्टडी किया है। वेरी गुड, सो सेमीकंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ओके, अगर हम बात करें फर्स्ट क्लासिफिकेशन की तो पहला जो टाइप है उसको कौन सा बोलेंगे, जिसका नाम आई से चालू होता था। ओके, सो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, पहला है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, और इसके दो फेमस एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, इसके अंदर डोपिंग नहीं होता है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, Ne is equal to NH is equal to Ni. Okay, दूसरा, the total current is a summation of two currents. It is the summation of electron current
plus it is the summation of whole current. Okay, so ये भी चीज आपको याद रखनी है, which is very important. Okay, and one more thing, one more equation जो मैं आपको बताना चाहूंगा, the total conductivity is equal to Ni into charge of electron ब्रैकेट में mu e plus mu h. ओके, यहाँ पे ये mu e और mu h क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप एग्री करोगे, mu रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. ओके, सो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चा पार्टी, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. ओके, और अगर आपको यहाँ से करंट के फॉर्म में लिखना हो तो ये फॉर्मूला को आप करंट के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हो, Ni E times A, where A is area, ब्रैकेट में VE plus VH. आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, यस और नो. ये आपको याद होगा ये क्या है, VE और VH. आई थिंक दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस और नो. This is known as the drift velocity. Okay, and finally speaking, अगर हम बात करते हैं हमारे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, ओके, इफ वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये चीज के बारे में भी हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये किया था कि if temperature increases, okay, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ता है इन सेमीकंडक्टर, यस और नो. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. इसका इफेक्ट ऑपोजिट है, इसका इफेक्ट ऑपोजिट है कंपेयर टू कंडक्टर. ओके, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और rho, that is resistivity, decreases. Okay, so this effect of temperature is very very important. Okay, आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो this is important. So ये टाइप में पहला टाइप हमारा डिस्कस करके हो गया, एंड आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ में आई भी होगी. ओके, तो जो नेक्स्ट टाइप है, ओके, जो नेक्स्ट टाइप है वो आप डिस्कस करते हैं. Okay, so this is a second mind map of semiconductor. Okay, so the next type is, अब आप बोलोगे हाँ सर, अब मुझे याद है सर इसका टाइप क्या नाम था यार, सेकेंड टाइप का. What was the name of a second type? एक तो इंट्रिंसिक हमने डिस्कस किया, तो दूसरे का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो सेकेंड टाइप इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक में आपको पता है कि ये कौन सा है, इम्प्योर है यार. ओके, सो एक्सट्रिंसिक में ये क्या है यार, इम्प्योर होगा. और अब इसके अंदर और दो टाइप है, तो ये सारे बच्चों को याद होगा. ओके, हाँ, इम्प्योर है तो मतलब हम यहाँ पे डोपिंग करते हैं. Yes, absolutely correct. Okay, so we have N type and we have P type. Okay, N type की बात करें, okay, N type की बात करें तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, आई होप याद होगा आपको, काफी डिटेल में ये सब डिस्कशन हमारा हो चुका है. We have a pentavalent impurity. Okay, एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे. आई थिंक द एग्जाम्पल्स वर फॉस्फरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा. ओके, ट्राइवेलेंट की बात करें, ओके, ट्राइवेलेंट की पी टाइप की बात करें तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी. यस, इसमें भी हमने देख लिया था. आई थिंक बोरॉन एक एग्जाम्पल था, एल्यूमिनियम एक एग्जाम्पल था, इंडियम एक्सेट्रा. यस,
N type में electrons are majority charge carriers. Electrons are majority charge carriers. P type में holes are majority charge carriers. Yes. Okay. दूसरा, okay, इसलिए इसमें यहाँ पे हम लिखते हैं Ne is greater than NH, और यहाँ पे लिखते हैं NH is very greater than Ne. ओके, यहाँ पे जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चा, यहाँ पे हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका होता है वैलेंस बैंड, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, और सारे बच्चे एग्री करेंगे यहाँ पे होता है आपका ED. यस और नो? व्हाट इज ED? तो आप बोलोगे इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी लेवल. सो दिस इज अ डोनर एनर्जी का इम्प्योरिटी. और अगर हम यहाँ पे बनाते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं, सो दिस इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड. ये जो बनता है बच्चा, ये आपका क्या बनता है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल. सो दिस इज योर एक्सेप्टर. So donor impurity level is nearer to the conduction band and acceptor is nearer to the valence band. I hope ये याद होगा आप लोग को. Yes or no? The donor and acceptor impurity level. Yes. और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही फेमस लॉ है Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर. यस और नो? इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने करा हुआ है. प्लीज लेट मी नो. Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर. ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. दिस आर नोन एज अ होल या तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब the number of electrons or number of holes in a volume, in a unit volume. Okay, so this is a carrier concentration, density जैसा होता है. Okay, so I think यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए. What is P type, what is N type and everything. Okay, और आपको याद ये रखना है whether it is N type or whether it is P type, both are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यस और नो? ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि कभी कंफ्यूज मत होना कि एन टाइप है तो नेगेटिव होता है ना, पी टाइप है तो पॉजिटिव होता है ना. बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज के साथ में क्या बता दिया, इसका डायग्राम वो भी बता दिया कि यार अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या हो सकता है. ओके, सो दैट्स इट. और अगर मैं पी और एन को ज्वाइंट करूं तो मेरे पास बन जाता है पी एन जंक्शन, है ना. अगर पी और एन को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट वी गेट इज अ पी एन जंक्शन. ओके, सो पी एन जंक्शन में ओके थोड़े से टर्मिनोलॉजी है जो पता होने जरूरी है. द फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. द प्रोसेस ऑफ क्या होता है? डिफ्यूजन. ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? ओके, आपको पता होगा बिकॉज ऑफ हाई कैरियर concentration difference, hole diffuse from P to N and N
is electron diffuse from N to P. Okay, so the diffusion process is like what? कि आपके पास कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस है, ओके, एक पे ज्यादा होल्स है, दूसरे पे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, P2N में जाता है और ये N2P में आता है. इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बच्चा? डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन जंक्शन के अक्रॉस क्या बनता है? अक्रॉस द जंक्शन एक लेयर जनरेट होता है. यस और नो? रुचित ने सही बताया. अक्रॉस जंक्शन डिप्लीशन लेयर बनता है. याद होगा आप लोग को ये सारे वर्ड्स. देयर इज अ डिप्लीशन लेयर विच इज फॉर्म्ड एट अ जंक्शन. This depletion layer provides potential barrier. ये भी याद होगा आपको. Okay, so this depletion layer provides the potential barrier. Okay, this potential barrier की भी specific value अगर आपको याद हो मैंने बताई थी. potential barrier की values, okay, 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. Okay, so this is known as a process of diffusion. There is another process जो पीएन जंक्शन में होता है और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट और द ड्रिफ्ट करंट. So drift current is what it is due to the minority charge carriers. The current due to the minority charge carriers. So याद रखना, diffusion is a process. It happens because of the high concentration difference. ये words याद रखो, दिमाग में फिट बिठाओ. Drift current is due to the minority charge carriers. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Everything going great, कोई दिक्कत नहीं है? Okay, so ये आपका हो गया the second mind map of semiconductor. Moving to the third. The third is basically, okay, the third is अब ये पीएन जंक्शन को हम एक डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं और वो डिवाइस का नाम बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड. उस डिवाइस का नाम क्या बनता है? पीएन जंक्शन डायोड. और वो डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार है. त्रिकोणाकार शेप और वर्टिकल लाइन. ये साइड पॉजिटिव होती है और ये साइड नेगेटिव होती है. सो टेक्निकल दिस इज पी, दिस इज एन साइड. ओके, इसमें हम लोग को याद होगा ये पीएन जंक्शन डायोड में आप बायसिंग कर सकते हो. यस और नो? यू कैन प्रोवाइड द बायसिंग. ओके, सो व्हाट इज अ बायसिंग? बायसिंग का मतलब है apply external voltage. What do you mean by biasing? You have to apply the external voltage. And biasing जब आप करोगे बच्चा तो biasing दो टाइप की होगी. Yes, biasing जब आप करोगे तो biasing कितने टाइप की होगी बच्चा? दो टाइप की. One is known as a forward bias, another is known as a रिवर्स बायस. ओके, तो
फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होता है? ओके, सो आपका बीपी कम होता है। ओके, सो बीपी स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर नहीं, क्या? बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ओके, डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज होता है। डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज होता है। ओके, लो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, सर्किट आपका जो ऑफर करेगा वो लो रेजिस्टेंस होगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, हाई करंट इज जनरेटेड। एंड काइंड ऑफ फॉरवर्ड बायस को आप क्लोज्ड स्विच की तरह भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? ये भी देखा था कि इसमें हम क्लोज्ड स्विच की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसका डायग्राम कैसा था फॉरवर्ड बायस का? तो आई थिंक आपको याद होगा, हमारा P से P और N से N, like this should be the diagram of the क्या? फॉरवर्ड बायस। जैसे ये समझ गया, जैसे ये सब दिमाग में गया, तो इसका पूरा ऑपोजिट कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाता है? द रिवर्स बायस, विच इज BP will increase, the barrier potential will increase, डिप्लीशन लेयर भी बढ़ेगा, depletion layer will increase, high resistance will be offered, high resistance is offered by the circuit, and last but not the least, low current will flow, or the very almost zero current will flow। ओपन स्विच की तरह भी हमारा रिवर्स बायस में डायोड काम करता है। ओके, तो उस केस में जो डायग्राम बनता है, उस केस में जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट बैटरी का कनेक्शन उल्टा होगा। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। आई होप फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस आपको अच्छे से समझ में आ गए होने चाहिए। The forward and reverse bias should be very much clear to everyone. And based on this, one very important graph is there, जिसका नाम है VI characteristic। VI characteristic of PN junction diode। उस केस में हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। The graph goes like this, and finally the graph goes like this। इसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से नोट डाउन किया था। यहाँ पे हमारा वोल्टेज होता है, यहाँ पे हमारा करंट होगा, दिस करंट विल बी इन मिली एम्पियर। यहाँ पे ये जो करंट होगा, दिस करंट विल बी इन अ माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे आपका माइनस भी होगा। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होती है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास रिवर्स बायसिंग होती है। ये जो पॉइंट हम बनाते हैं, ये पॉइंट को हम नी पॉइंट या नी वोल्टेज बोलते हैं। ओके, और ये जो आपका होता है, ये आपका VBR होता है। आई होप ये भी आपको याद होगा। VBR को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, या उसका और एक नाम है जीनर वोल्टेज। आप चाहो तो लिख सकते हो, इसका और एक नाम क्या है बच्चा? जीनर वोल्टेज। जो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, ये जो करंट है वो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी कैरियर्स। प्लीज ये याद रखना। सो फॉरवर्ड बायस में जो करंट है वो किसकी वजह से है बच्चा?
मेजॉरिटी, रिवर्स बायस में जो करंट है वो किसकी वजह से होगा बच्चा, माइनॉरिटी। ऑब्वियसली वीबीआर की जो वैल्यू रहती है वो डोपिंग पे डिपेंड करेगी, पर 60, 80, 100 मतलब ये रेंज में आपका ब्रेकडाउन होता है वोल्टेज। नी पॉइंट इज बेसिकली 0.3 से 0.7, ओके, 0.2, 0.6, 0.7, सो रफली ये रेंज में होता है डिपेंडिंग अपॉन सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। ओके, सो दिस इज यार वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। चलो सबको समझ में आया ये, यस और नो? So these are the three important, the one important thing. Okay. यहाँ पे मैं आपको तीन और चीज बताता हूँ। The first is basically the current. Okay, the current in flowing through the diode is given by I0 bracket में e raised to e capital V upon n k t -1. ओके, ये एक्स्ट्रा चीज है यार, क्या पता आपको कहीं यूज हो जाए। सो आई की वैल्यू है आई नॉट ब्रैकेट में ई रेस टू ई वी बाई एन के टी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे याद रखना एन आपका कांस्टेंट है, एन आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है फॉर जर्मेनियम, जिसकी वैल्यू 2 होती है फॉर सिलिकॉन। ओके, आई थिंक बाकी सारे पैरामीटर्स आपको पता होंगे तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलता। ई आपको पता होगा, दैट इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? ओके, ई क्या होगा, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी आपका होगा पोटेंशियल अप्लाइड, ओके, कैपिटल वी इज अ पोटेंशियल अप्लाइड। के क्या होगा बच्चा, के आप लोग पढ़ चुके हो बहुत बार इन योर केटीजी या हीट वाले चैप्टर में। के इज अ वेरी फेमस कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, कैपिटल टी इज योर टेम्परेचर, capital T is a temperature, and I naught is your saturation current or the maximum current. Okay, I naught is your saturation or the maximum current. Okay, so ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नीट में पूछने के चांस कम है, स्टिल नोट डाउन करके रखो। दूसरा जिसको हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके, सो उसका फॉर्मूला है आर डी का, सिंपल है फॉर्मूला, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। सो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट इज योर डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको कोई बार एसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एसी रेजिस्टेंस भी है। ओके, तीसरा इन द फाइनल थिंग स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला है आर डी सी का वी अपॉन आई, सिंपल। सो स्टैटिक का मतलब क्या है बच्चा, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे वोल्टेज अपॉन करंट करो तो वहां पे वो पॉइंट का रेजिस्टेंस मिलेगा। डायनामिक मतलब एक पूरे चेंज का आप कैलकुलेट करते हो। ओके, सो इज इट क्लियर, आर द थ्री थिंग्स क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? सबको समझ में आया होना चाहिए बच्चा, yes? So these are the three equations which are very very important with respect to the p-n junction characteristic. Okay, कुछ पूछना है? If no, then I will go ahead. Is it clear? Okay, 9, yes or no? Okay, now एक बार ये समझ गया
तो अब आता है ओके, अब आता है कि सर ये जो सेमीकंडक्टर है, ओके, ये सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन क्या है? ओके, ये सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। यस, आपने जो मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसका आंसर देता हूं, अभी मैं दूंगा, ठीक है। सो पहला एप्लीकेशन है, क्या है बच्चा? रेक्टिफायर। Okay, so rectifier is a device which converts AC to pulsating DC. Yes or no? So rectifier का device का okay, मतलब क्या है बच्चा? It converts AC to pulsating DC. और I think आपको याद होगा इसके 2 टाइप थे रेक्टिफायर के जो हमने स्टडी करे थे. One is known as a half wave rectifier and another is known as full wave rectifier. Do you remember? मैंने फुल वेव के 2 टाइप आपको पढ़ाए थे. यस, उसमें बोला था कि पहला जो है उसको हम सेंटर टैप्ड बोलेंगे और जो दूसरा है बच्चा उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर. याद होगा व्हीटस्टोन्स ब्रिज की तरह मैंने आपको उसका डायग्राम बनाया था. यस और नो? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ओके सिंगल डायोड होता है. ओके, तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल डायग्राम बनाऊंगा. देखो ऐसा एक्चुअली में डायग्राम नहीं होता, बट एकदम सिंपली तरीके से बनाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई. सो एक सिंपल डायोड रहेगा और यहाँ पे एक आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है. ओके, सो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, सेंटर टैप में 2 डायोड्स, ब्रिज में 4 डायोड्स. आई होप दिस शुड बी रिमेंबर टू एवरीवन. ओके, एक है, 2 है और इसमें कितना है? 4 है. ओके, उसके बाद है ना, अगर हम बात करते हैं इसका जो एफिशिएंसी है वो अराउंड 40% है, 40.6 के आसपास. और ये दोनों का जो एफिशिएंसी है वो अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास है. दैट इज 81 एक्चुअली में. ओके, सो ये अराउंड 80% के आसपास है. ऑल्सो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी. ये चीज भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई थी आप लोग को. द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी. पर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोला था द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 2 times input frequency. Yes, the 2 times input frequency. ओके, क्यों ऐसा था? तो उसके लिए अगर आप इसका वेव फॉर्म याद करोगे तो याद आएगा कि आपको इनपुट में ऐसा वेव है, दिस इज योर इनपुट वेव. अगर हाफ वेव रेक्टिफायर लगा तो इसका ऐसा मिलेगा. बट अगर आपने फुल वेव लगा दिया बच्चा तो उसको आपको ऐसा मिलता है. याद होगा ये सब? ओके, सो दिस इज योर इनपुट, this is output of half wave and this is the output of full wave. So this is the one application which is very important. Okay, basics question पूछे जा सकते हैं इस पे. Okay, basics question पूछे जा सकते हैं. Okay, और यहाँ से मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, that is
regulated power supply, the concept of regulated power supply. ओके, सो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है जो कई बार पूछा जाता है कि आपके पास पहले तो एक एसी इनपुट है, ये एसी इनपुट के आगे सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर लगाते हो, यस और नो? नॉर्मली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए क्योंकि हमें वोल्टेज कम करना है नॉर्मली, बाकी तो स्टेप अप भी लगा सकते हो। इसके आउटपुट में अगेन एसी मिलेगा, ओके। ये एसी के आगे आप क्या लगाओगे? वेरी गुड चिंतन। सो इसके आगे क्या लगाओगे आप? फुल वेव रेक्टिफायर, FWR, ओके। सो FWR के आगे आपको पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, यस। पल्सेटिंग डीसी को आपको स्ट्रेट लाइन में लाना है, तो आप फिल्टर लगाओगे, यस और नो? ओके, सो आपको फिल्टर से ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड डीसी मिलेगा। इसके आगे आप फाइनली और एक चीज लगाओगे जिसका नाम होगा वोल्टेज रेगुलेटर, जो किससे बनता है? जीनर डायोड से, याद होगा ये आपको। और फाइनली यू गेट द डीसी रेगुलेटेड सप्लाई। पूरा फ्लो क्लियर हो गया आप लोग को, यस और नो? इसका अगर आपके पास पीपीटी है जो हमने डिस्कस किया था, इसमें पूरा ब्लॉक डायग्राम है और ये आपको बोर्ड्स में भी आ सकता है, ओके। बोर्ड्स का स्टार्टिंग में ही ये दिया हुआ है, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्निकली यू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एसी सिग्नल एंड फाइनली में आपको जो आउटपुट में मिलता है वो होता है एक स्ट्रेट डीसी सिग्नल, ओके। सो इनपुट में एसी, आउटपुट में प्योर डीसी, ओके। सो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए, यस और नो? द एंटायर थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, ओके। तो बीच में मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। बीच में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो मेरे पास था वो ये था कि सर व्हाट अबाउट द फर्मी लेवल, ओके। सो अगर मैं फर्मी लेवल की बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे डोनर इम्प्यूटी वाला कंसेप्ट लिखा या एक्सेप्टर वाला लिखा, ओके। या तो मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं ये फर्स्ट केस में, ओके। तो सेमीकंडक्टर में याद रखना कि अगर मान लो हमारा दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड, तो उसका दोनों का जो सेंटर होता है वो आपका फर्मी लेवल होता है। व्हाट इज अ फर्मी लेवल? इट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल above which there is no electron present in the atoms। समझा? सो फर्मी लेवल क्या बताता है कि अगर ये लेवल मैंने बोला कि यार ये फर्मी लेवल ये स्पेसिफिक सब्सटेंस के अंदर है तो इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फर्मी लेवल के नीचे होता है। तो सारे बच्चे एग्री करोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना स्टार्ट करेंगे, हाँ के ना? As soon as the temperature is increased, okay, electron will jump from valence band to conduction band। तो आपका फर्मी लेवल भी धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, गॉट इट? आपका फर्मी लेवल भी टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, ओके। सो एट रूम टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर योर फर्मी लेवल लाइज एग्जैक्टली एट मिडल ऑफ द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ये पहली चीज है, पूछने के चांस बहुत कम है, स्टिल बता दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो ब्रेकडाउन होता है, जो अगर आपने ये देखा होगा ध्यान से
ये जो ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन के भी दो टाइप होता है। पहला जिसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ओके, सो ब्रेकडाउन के दो टाइप है, वन इज अ जीनर ब्रेकडाउन, ओके, एंड दूसरा जिसको बोलते हैं एवेलेंच ब्रेकडाउन। ओके, दूसरा इज योर एवेलेंच ब्रेकडाउन। एवेलेंच का मतलब क्या होता है कि अगर आपको याद होगा कि एवेलेंच, अगर आपने बर्फ में कभी सुना हो, ओके, थोड़ा सा कुछ गिरे, वो थोड़ी चीज दूसरों को गिराएगी, फिर वो दूसरी चीज और आगे लोग को गिराएगी, और काइंड ऑफ फाइनली एवेलेंच क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो एवेलेंच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि आप जब, है ना, यस, बहुत अच्छा हो। दूसरा एग्जांपल डोमिनो इफेक्ट। ओके, डोमिनो इफेक्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा, इसका बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस है यूट्यूब पे। अगर आप एक बार किसी को गिराते हो ऐसे, जैसे वहां पे स्टिक रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, ओके, तो उसको जैसे पहले को गिराते हो तो पूरा एक इफेक्ट जाता है, ओके, एंड तक, वैसा एवेलेंच होता है। तो एवेलेंच ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप इतना हाई एनर्जी देते हो कि वो दूसरे एटम में जाके, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को वहां से डिस्प्लेस करता है, मतलब उसको हिट करेगा, और हिट करने के बाद वो वहां से निकल जाएगा। अब पहले तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन ने और एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो अब दोनों आ गए, दो फिर और दूसरों को निकालेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, और ये इफेक्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपका काइंड ऑफ ब्रेकडाउन बहुत जल्द होगा। ओके, सो आई थिंक ये भी आंसर मैंने दे दिया, व्हाट इज एवेलेंच एंड व्हाट इज जीनर। जीनर इज योर नॉर्मल ब्रेकडाउन जो होता है, ओके, एंड एवेलेंच इज स्पेसिफाइड ब्रेकडाउन। ओके, सो coming to the next concept, okay, the next mind map of semiconductor. The next mind map of the semiconductor deals with the special purpose PN junction diode. Okay, so next mind is special purpose. तो याद होगा इसमें हमने काफी सारे स्पेशल पर्पस देखे थे। ओके, जो पहला है जो काफी फेमस है, इसका नाम है जीनर डायोड। यस और नो? जीनर डायोड, ओके, इट इज अ हेवीली डोप्ड, इसको हम रिवर्स बायस में काम करवाते हैं। ओके, इसको हम किस में काम कराते हैं? रिवर्स बायस में, और इसका जो यूज है वो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, और ये क्या ट्राई करता है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखे। तो आपको इसका एक ये भी याद होगा, दिस इज अ सिंबल ऑफ जीनर डायोड, इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगाते थे, दिस इज RL, दिस इज VZ, इसके अक्रॉस जो रहेगा, दिस इज RS, दिस इज योर अनरेगुलेटेड सप्लाई, दिस इज योर रेगुलेटेड सप्लाई। अच्छा, याद आया बच्चा पार्टी कुछ ये डायग्राम देख के? हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, एवरीथिंग। थोड़ा बहुत याद है आप लोग को? हाउ जीनर डायोड बेसिकली, है ना, क्या करता है? वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। यस और नो? सो जीनर डायोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाता है, तो प्लीज यार ये करना है अच्छे से। ओके, दूसरा जो सेकंड आपका है, सेकंड है, इसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। याद होगा ये भी? ओके, दूसरा क्या है बच्चा? फोटो डायोड। ये भी आपको याद होगा, फोटो डायोड, ये भी हम रिवर्स बायस में काम करवाते हैं। ओके,
इसको भी हम किस में काम करवाते हैं बच्चा, रिवर्स बायस में। और इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। और लाइट जो रहती है वो इसके ऊपर ऐसे गिराती है। ओके, तो फोटो डायोड में आपके पास लाइट चाहिए। ओके, एंड जो हमारे पास कुछ होगा इस तरह से कुछ तो करंट है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ फोटो डायोड। सो ये आपका रिवर्स बायस होगा आरबी। और अगर मान लो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे I1 I2 I3, so I3 is greater than I2, greater than I1. Okay, where I stands for the intensity. I hope this should be very much clear to everyone. I stands for the intensity. Okay, more the intensity तो आपका correspondingly current भी ज्यादा होगा. So this is a photodiode. Okay, तीसरा, okay, the third is जो हमने पढ़ा था सोलर सेल. यस, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सोलर सेल. सोलर सेल में यू डू नॉट अप्लाई एनी बायस, सो नो बायस. याद रखना, गलती से फॉरवर्ड या रिवर्स मत लिखना. सोलर सेल का जो डायग्राम है, ओके, उसका काम मेनली क्या है, इसका काम है ईएमएफ जनरेट करता है यूजिंग द लाइट एनर्जी. ओके, तो इसका भी सेम प्रिंसिपल है लाइक फोटोडायोड, बस इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, आपको याद होगा लाइक दिस. इसको हम बोलते हैं VOC, इसको हम बोलते हैं ISC, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट. ये आपका हो गया सोलर सेल. फाइनली वी हैव द फोर्थ एंड द लास्ट स्पेशल पर्पस डायोड, जिसका नाम है LED. दैट इज अ लाइट emitting diode. ओके, लाइट emitting diode का अगर हम डायग्राम देखें, so this is like this. इसमें से लाइट एमिट होगी. ओके, इसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं. सो दिस इज इन अ फॉरवर्ड बायस. ओके, और अलग अलग कलर के, ओके, अलग अलग कलर के हम यूज करते हैं. तो ये भी हमने नोट डाउन किया था. तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम गैलियम आर्सेनाइड को मिक्स करें और उसका LED बनाएं तो वो इंफ्रारेड रीजन में जाता है, मतलब रेड LED बना सकते हैं हम. ओके, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं 2-3, आप उसको याद रख सकते हो. ओके, CET या बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, उसका ज्यादा वो होगा. और इसका जो ग्राफ है बच्चा, वो सिंपल फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है. सो LED का ग्राफ है सिंपल फॉरवर्ड बायस का. और अगर रिवर्स बायस का ग्राफ है तो उसका सिंपल ज़ीनर डायोड का जो ग्राफ होगा वो ये रीजन वाला है. सो द ग्राफ ऑफ ज़ीनर डायोड इज इन द ब्रेकडाउन रीजन. Are all the special purpose PN junction diode clear? Yes or no? Please let me know. So आप लोग को समझ में आ गया? Yes. तो देखो यार, एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ सर, ये इतने हमारे पास अवेलेबल है. ज़ीनर के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, LED, सोलर एंड फोटो. ओके, इसके ग्राफ पूछे जाते हैं. ओके,
सो ग्राफ मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए बना दी. The next mind map of semiconductor is very important because now this is a second question जो पूछा जाता ही है. Okay, मैं सेमीकंडक्टर को 3 ही पार्ट में डिवाइड करता हूँ बच्चा. डायोड, diode and diode. That's it. Diode is the first part. Second is transistor. Third part is logic gates. So जैसे ट्रेंड देखा गया है, one is a diode का क्वेश्चन, one is a transistor का क्वेश्चन, one is a logic gate का क्वेश्चन. खत्म. तो नीट में ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए ना. बस 3 पार्ट याद रखो को आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे. सो अब आता है हमारा द नेक्स्ट डिवाइस जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर. ओके, सो वी हैव अ ट्रांजिस्टर. ओके, सो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली, ओके, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर. ओके, तो इसके 2 टाइप हैं. ओके, सो अगर हम टाइप्स की बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स. One is NPN and another is PNP. I hope दोनों आपको याद होंगे NPN and PNP. Yes or no? NPN की बात करें तो मैंने आपको इसका सिंबल भी बताया था. याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था कि हाउ टू रिमेम्बर कि एरो कहाँ पे आएगा. यस और नो? एरो कहाँ पे आएगा. ओके, सो इफ दिस इज NPN, ओके, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो होता है, तो एरो नीचे आना चाहिए यहाँ पे लाइक दिस. और अगर दिस इज PNP, सो इसमें एरो ऐसे जाना चाहिए. जहां पे एरो होता है, जहां पे एरो होता है उसी को हम एमीटर बोलते हैं. नेक्स्ट आपका बेस होगा और लास्ट में कलेक्टर होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी ये एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर. आई होप याद होगा ना यार ये सब चीजें, मतलब ये तो भूले नहीं होंगे. बेसिक चीजें, एमीटर, बेस, कलेक्टर. यस, फिर हमने ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन देखा. ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ओके, कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो. वन इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िग, नेक्स्ट इज कॉमन बेस, थर्ड इज कॉमन कलेक्टर. ओके, तीनों कॉन्फ़िग, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. यस, जब हम बात करते हैं कॉमन एमिटर में, जब हम बात करते हैं कॉमन एमिटर में, तो हमारा एक वेरी फेमस रेशियो, करंट रेशियो बीटा. कॉमन बेस की बात करते हैं तो कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं तो गामा. प्लीज चेक करना, अगर कोई गलती हो तो बताना मुझे. कॉमन बेस अल्फा, कॉमन एमिटर बीटा, कॉमन कलेक्टर गामा. यस, बीटा का फॉर्मूला IC अपॉन IB, अल्फा का फॉर्मूला IC अपॉन IE एंड गामा का फॉर्मूला IE अपॉन IB. आई होप ये मेरी गलती नहीं होनी चाहिए. ये फॉर्मूला हमारे काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, लाइक बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. यस, या इसका डेरिवेशन भी हमने करा था, अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. ओके, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. और जो जंक्शन बनते हैं ट्रांजिस्टर में, देयर आर 2 जंक्शंस. वन इज अ बेस एमिटर जंक्शन, yes or no, and another is a base collector, emitter base, collector base. Yes, these are the 2 junctions जो बनते हैं. If base emitter is forward and collector base is forward, या दोनों रिवर्स, ओके,
सो अगर दोनों फॉरवर्ड है तो ये सैचुरेशन में होता है, याद होगा, ये बहुत अच्छे से हमने टेबल बनाया था। और दोनों रिवर्स होता है तो ये कट ऑफ में होता है। और जब ऐसा होगा तो ट्रांजिस्टर कैन एक्ट लाइक अ, बोलो बोलो, जब दोनों फॉरवर्ड में सैचुरेशन है, दोनों रिवर्स है तो कट ऑफ है, तो ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करेगा? इट विल एक्ट लाइक अ स्विच। ओके, इट विल एक्ट लाइक अ स्विच। ओके, अगर ये फॉरवर्ड है एंड ये रिवर्स है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। आई होप ये भी याद होगा आपको। दिस आर रीजन्स, प्लीज रिमेंबर। ओके, तो जब वो एक्टिव में है बच्चा, तो क्या बोला मैं, अगर एक्टिव में होगा तो ट्रांजिस्टर विल एक्ट लाइक अ एम्पलीफायर। यस और नो? ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है बच्चा? एम्पलीफायर की तरह। और लास्ट है आर एंड एफ, जिसको हम रिवर्स एक्टिव बोलते हैं, पर वो यूजफुल नहीं है ना? तो रिवर्स एक्टिव का कोई यूज नहीं है। सो पहले तीन ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट। यस, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज्यादा कॉन्फ़िग यूज होने वाला तीनों में से है कॉमन एमिटर। और कॉमन एमिटर के इनपुट एंड आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। प्लीज ये याद होगा आपको, मैंने ये चीज क्वेश्चन के तौर पे भी बताई थी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर इसका इनपुट ऐसा है, सो अगर आपने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लगाया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो उल्टा आएगा। यस और नो? सो द आउटपुट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ओके, so this is basically the concept of the transistor. okay, ट्रांजिस्टर में लेकिन और एक चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोलते हैं उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन, सो ट्रांजिस्टर के VI कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कौन कौन से है उसमें? पहला है जिसको हम बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, याद होगा आपको। ओके, हमारे पास पहला कौन सा है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। So it is a graph of VBE versus IB, एंड वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा था। यहाँ पे हम लोगों ने RI डिफाइन किया था, इनपुट रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, keeping VCE constant. yes or no? ये याद होगा आपको, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB keeping VCE constant. okay, this was a इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और ये फॉरवर्ड बायस का था, मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया था। ओके, दूसरा जो था उसको हम बोलते थे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा था उसको हम क्या बोलते थे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और वो एक्चुअली में रिवर्स बायस का होता है काइंड ऑफ। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमने लिखा था VCE, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? IC। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम RO लिखते हैं। ओके, RO का मतलब है डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC keeping IB constant, input current constant. So this is a output resistance. Okay, anything you want to ask बच्चा? कुछ पूछना है तो प्लीज लेट मी नो यार। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्या क्लियर है अभी तक? सर अभी बता रहे हो तो याद आता जा रहा है। okay? तो
तो आई होप दिस शुड बी क्लियर। इसमें जो डिवीजन थे वही थे कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया था। ओके ओके, सो वो भी मैंने बता दिया था, है ना। सो आई थिंक उसके लिए मैंने बोला था कि ऐसा एक लाइन खींचो, ये वाला कट ऑफ होता है, ये वाला आपका सैचुरेशन होता है, और ये वाला आपका एक्टिव होता है। हमें सेंटर में रहना होता है, वी हैव टू ट्राई फॉर द एक्टिव। ओके, द नेक्स्ट माइंड मैप जो आप डील करता है, थोड़ा सा और ट्रांजिस्टर की ही बात करेंगे। अगर ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको स्टार मार्क करना। हाईएस्ट क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के ऊपर आता है। सो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, वो भी सी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सबसे ज्यादा सी कॉन्फ़िग यूज होता है, दैट्स फाइन। सो इसमें एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन। The formula is VO upon VI, output voltage upon input voltage, IC/RC upon IB/RB। बट आई थिंक आप एग्री करोगे सारे बच्चे, ये जो फैक्टर है IC अपॉन IB, इसको हम बोलेंगे बीटा, यस और नो। सो बीटा RC अपॉन RB is a formula of voltage gain. Okay, very very frequently used. Okay, और वैसा और एक है AP, जिसको हम बोलते हैं पावर गेन, PO अपॉन PI। सिमिलर केस में जाऊंगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बीटा टाइम्स वोल्टेज गेन, या बीटा स्क्वायर टाइम्स RC अपॉन RB। RC is a collector resistance, RB is a base resistance. Okay, so ये आपका जो मैंने बता दिया वो हो गया ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ओके, स्विच की तरह काम करवाता है। तो अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, ओके, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो वो काम करता है क्लोज्ड स्विच, और अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है तो वो काम करता है बच्चा एज अ ओपन स्विच। इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक डायग्राम्स के थ्रू क्लियर करवाया था, और मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ओके, आपको नोट्स एक बार रेफर करने हैं, या हमने PPT शेयर किया था, वो PPT देखना है। आप देखोगे कि ये चीज के बारे में हमने काफी डिटेल में बताया था। ओके, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। The final application of the transistor says about the oscillator. Okay, oscillator basically works on, ये लिख देना, it works on positive feedback. It works on positive feedback. इसका गेन, ओके, सो इसका फॉर्मूला है, गेन का फॉर्मूला है AF इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। सो AF क्या है, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। A क्या है, वोल्टेज गेन
विदाउट फीडबैक बीटा क्या है? फीडबैक फैक्टर। सो अगर ये पार्ट में मैं ए बीटा इक्वल टू 1 लाऊं, समहाउ ए इंटू बीटा जो मल्टीप्लीकेशन है उसको मैं 1 लाऊं, तो एग्री करोगे? मेरा अगर ए बीटा इक्वल टू 1 होगा तो मेरा फीडबैक गेन इनफाइनाइट पे चला जाएगा, हाँ कि ना? इफ ए बीटा इज इक्वल टू 1, माई फीडबैक गेन जो ए एफ है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी। यस, दिस ए बीटा इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं बारकोसन क्राइटेरिया। So A beta equal to 1 is a Barkhausen criteria। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब इनडेफिनेट तक ऑसिलेट करता रहेगा। सो टेक्निकली ये हमारा ट्रांजिस्टर का है ना, ये हमारा ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन वाला माइंड मैप बन गया, एम्पलीफायर स्विच ऑसिलेटर। ओके, और मैंने बताया वैसे ही ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पलीफायर। ओके, एंड फाइनली जो लास्ट हमारा माइंड मैप है दैट डील्स विथ, जो लास्ट हमारा माइंड मैप है दैट डील्स विथ द सेमीकंडक्टर का लास्ट पार्ट जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक गेट्स। Yes or no? I think जो लास्ट पार्ट इज द डिजिटल लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स में दो टाइप है, आपको याद होगा। एक है बेसिक, यस, और दूसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बेसिक है और दूसरा है जिसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल। यस और नो? बेसिक में 3 टाइप एंड, दूसरा और, एंड लास्ट में नॉट। ओके, एंड का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू a डॉट बी, और का है y इक्वल टू a प्लस बी, नॉट का है y इक्वल टू a बार। ओके, सो ये आपका है यूनिवर्सल में 2 टाइप है, पहला है नैंड, दूसरा है नॉर। ओके, नैंड की बात करें तो आपको उसमें पहले एंड बनाना है और उसके आगे चंद्रमा लगाओ, नॉर में और बनाओ, उसके आगे चंद्रमा लगाओ। तो हम यहाँ पूछेंगे y इक्वल टू a डॉट बी दी होल बार, नॉर में लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस बी दी होल बार। ओके, यूनिवर्सल इसके लिए बोला जाता है क्योंकि आप नैंड या नॉर से कोई भी दुनिया का गेट बना सकते हो। ओके, और 2 और है जो स्पेशल पर्पस है। ओके,
दो और है जो स्पेशल पर्पस है। पहला जिसका नाम है एक्स और, दूसरा जिसका नाम है एक्स नॉट। इसका मतलब था y इक्वल टू a प्लस सर्कल b और एक्स नॉट का है y इक्वल टू a प्लस b बार। Okay, what is the meaning of dot plus and bar? Okay, so dot basically signifies simple में logical multiplication, plus signifies logical addition, and bar, ये बार है, का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन। द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इफ आई राइट 1 बार तो इसका आंसर होगा 0, या इफ आई राइट 0 बार तो इसका आंसर होगा 1। इसको हम बोलते हैं नेगेशन, उल्टा करना। जो भी आप बोले हो, मैं बोलूंगा पढ़ाई करो, आप बोलोगे नहीं करूंगा। मैं बोलूँ नहीं पढ़ाई करो, आप बोलोगे मैं करूंगा। समझा? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या द नेगेशन। ओके, लॉजिकल एडिशन का मतलब, सो इफ आई डू लॉजिकल एडिशन दैट इज 1 plus 1, so the answer will be 1 and not 2. Okay, so 1 plus 1 का मतलब 1 होगा। यहाँ पे हम 1 को डेसिमल 1 नहीं लेते। ओके, सो दिस 1 डज नॉट सिग्निफाई यहाँ पे 1, वो यहाँ पे वोल्टेज लेवल को सिग्निफाई करता है। ओके, सिंपल मतलब ये है। ये प्लस का मतलब है और, मतलब कोई एक 1 हुआ ना तो आंसर 1 ही होने वाला है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज 1 plus 1 इक्वल टू 1। ओके, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, ओके, जो आपके मैथ्स के कंसेप्ट को हिला देती है। ओके, कि सर ये जोरदार है, मतलब 1 plus 1 का आंसर बना रहा है। ओके, यस। और यहाँ पे इसका जो सिंबल विम्बल बनते हैं एक्स और, लुक लाइक दिस। ओके, एक्स और के लिए स्पेशल है तो बढ़िया, मतलब सिंबल भी बहुत बढ़िया बने हैं उनको, मतलब ऐसे फैशन वाले लोग आए होंगे तो क्या मस्त वाला सिंबल दिया। बाकी बेसिक गेट को तो ऐसे चिपका दिया, कुछ भी चिपका दिया। इसको ऐसे दो ऐसे कर दिए, बहुत मस्त है। ओके, सो दिस इज एक्स और, दिस इज एक्स नॉट। चल, सो बाय द वे, ये तो मैंने सिर्फ यार जैसा, क्योंकि हमें रिवीजन करवाना था वैसे हिसाब से मैंने पढ़ा है, बट मुझे पता है कि नीट वाले बच्चों को डिजिटल लॉजिक गेट्स में इश्यू आता है। यस और नो? मतलब मैंने देखा है कि नीट वाले बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीक का एक सेशन सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए होगा फॉर द लॉजिक गेट्स, जहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इसको थोड़ा डिटेल में, और प्लस हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, प्लस हम क्वेश्चंस को भी वहां पे एनकाउंटर करेंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब रिवाइज करना है गेट्स के बारे में। बेसिक ट्रूथ टेबल आप याद करके आना। आई थिंक हमने ट्रूथ टेबल बनाए थे। ओके, सो इसके ट्रूथ टेबल सारे बच्चों को आने चाहिए। आप ये सब रिवाइज करना, हम फिर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा जो हमने माइंड में बनाया वो समझ में आया हो एंड आई थिंक हेल्पफुल लगा हो। आई थॉट कि मैं इस बार खुद बनाऊं आपके सामने, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था। सो अगर आप ये गो थ्रू करोगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर पूरा कवर हो जाना चाहिए।